हरि ओम तत्सत। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय राम धन होय। संसार में हर व्यक्ति कहीं न कहीं सुबह से लेकर के शाम तक जीरो जीवन में बढ़ा रहा है, अर्थात धन संपत्ति बढ़ा रहा है। 1 रुपया घर से लेकर के निकला था, माँ ने शुभ शकुन उसको दे करके भेजा था और उसके ऊपर उसने जीरो जीरो लगा करके उसको लगा कि जीवन में जितना ज़्यादा हम जीरो बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हीरो बनेंगे। और बैंक अकाउंट में वो जीरो बढ़ाते जाता है और खुदा न खास्ता वह एक जो था वह एक कौन है, उस एक को वह ध्यान नहीं दिया। एक जिस दिन खिसक गया उस दिन सिर्फ और सिर्फ जीरो बचता है। और यह किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि लगभग हर व्यक्ति की यही राम कहानी है। जाके हृदय में बसे हैं राम, ताके नहीं बिगड़े कोई काम। राम को तो हमने छोड़ दिया और उस जीरो को पकड़ रहे हैं। राम अर्थात क्या? हमारे जीवन की मर्यादा। राम कौन है? हमारे जीवन के चरित्र हैं, चरित्र मानस। इस मानस जीवन का वह चरित्र, परम पावन चरित्र, पवित्र चरित्र ही तो राम हैं। एक मर्यादा, हर चीज़ की एक सीमा होती है। क्रोध भी एक सीमा के अंदर अच्छा लगता है, जहाँ पे आपके उन्नति का कारण वो बनता है। अवनति का कारण कहते हैं काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। मद अर्थात नशा व्यसन भी कई बार काम आता है। आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, एनेस्थेसिया देता है, वो भी एक तरह का नशा ही तो है, एक तरह का ड्रग्स ही तो है, लेकिन ऑपरेशन में वो बड़ा काम आता है। तो कुछ चीज़ें जीवन में जो नुकसान करता है, एक सीमा के अंदर वह फ़ायदा भी अत्यंत करता है। काम अर्थात इस व्यवहारिक जीवन में कामना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कामना नहीं होगा, जब तक महत्वाकांक्षा नहीं होगा, तो जीवन में उन्नति आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अति महत्वाकांक्षा आपको बर्बाद कर देती है, आपको उलझा देती है। संसार में प्रभु ने भेजा था बसने के लिए, अति महत्वाकांक्षा ने बसने नहीं दिया, फंसने दिया, फंसा दिया। कुआं से जल निकाल करके पी लेना है, कुआं में डूब करके मरना नहीं है। ये संसार सत्य नहीं है। सत्यम ब्रह्मम परम धीमहि, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन हम संसार में जितना उलझते हैं, ये संसार भोगों का दलदल है। अभी बारिश का समय है, जहाँ तहाँ दलदल मिल जाएगा। लोग सोचते हैं कि एक बार भोग लें फिर मन तृप्त हो गया। अरे इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज तक मन भोगों से किसी का नहीं भरा। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने भोग के तरफ नहीं, योग के तरफ ध्यान दिया। अर्थात हम अपने आप को प्रकृति से वियोग करें और परमात्मा से योग करें। प्रकृति और पुरुष 2 तत्व हैं। कहते हैं कि कहाँ योग करें, कहाँ से वियोग करें, तो हम अपने जीवन के चरित्र को ऊंचा रखें और इस सांसारिक आसक्ति में न फंस करके, मोह माया क्लेश विकार इत्यादि में न फंस करके अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। कैसे? 24 घंटा में 14 से 40 मिनट होता है, कम से कम 14 मिनट ही सही हम थोड़ा सा भगवान का भजन करें। जब हम भगवान का भजन करते हैं ना, तो एक आध्यात्मिक शक्ति मिलने लगती है और सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन साथ में हमने बार बार कहा कि राम की मर्यादा अर्थात राम का पावन पवित्र चरित्र हम अपने जीवन में थोड़ा सा धारण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। राम राम जपने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम अपने चरित्र को न सुधार लें। हम थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम भ्रष्टाचार, ये व्यभिचार, अनावश्यक आलस, प्रमाद इत्यादि से अपने आप को मुक्त रखें। जितना मुक्त रखेंगे उतना ही जीवन सुगम होगा, सरल होगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत तरीके से ही जाता है। अभी दिखता है कि बहुत कमा लिया सामने वाला, वो हैलोजन लाइट के तरह है, कब फ्यूज उड़ जाएगा। या आपको दिखता है कि वो तो महल अटारी सब बना लिया, बड़ा सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन उसके अंतरात्मा में जा कर के आप देखेंगे तो इतना दुख है,
गलत तरीके से पैसा कमा करके बच्चों को आगे बढ़ाता है, भेजता है निवार्क, और उसकी खुद की ज़िंदगी हो जाती है डार्क। बच्चे को सोच रहा था कि हम खूब लायक बनाएंगे, लेकिन वो निकलता नालायक है। क्यों? कि उसको गलत तरीके से कमाया हुआ धन किसी को नहीं पचता है, या यदि वो अपने प्रारब्ध के कारण बच्चा कहीं अच्छी जगह पहुंच भी गया तो उसका सुख उस व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता है जो 2 नंबर 3 नंबर पैसा कमा करके उसको पढ़ाया था। इसलिए जीवन में 2 रोटी खाएं, सुखी रोटी खाएं, लेकिन धर्मपूर्वक कमाएंगे, धर्मपूर्वक खाएंगे तो जीवन सुखी रहेगा। मैं दूसरे का नहीं, खुद का जीवन अनुभव करता हूँ कि मैंने भगवान का नाम लेकर के नित्य सुबह इन जंगलों में आ करके जो आधा घंटा बैठता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ, कई बार मौका मिलता है 2-2 घंटा बैठता हूँ, 4 घंटा भी बैठता हूँ। यहाँ जो आनंद मिलता है वो दुनिया के किसी भी, कितना भी कोई स्त्री हो, पुरुष हो, महल हो, दुकान हो, मकान हो, धन हो, दौलत हो, उसमें वो सुख की परछाई नहीं मिली हमें। जो सुख यहाँ पे बैठ करके एकांत में थोड़ा सा भगवान का भजन करें, थोड़ा सा चिंतन करें कि क्या साथ लाए थे और क्या साथ जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। राजा हो या रंक हो या फ़कीर हो या साधु हो, सबको खाली हाथ जाना है। फिर साथ में क्या गया? तो साथ में सिर्फ एक ही चीज़ जाता है, ये भगवान का भजन। भगवान का भजन आपके जीते जी भी आपके मनोबल को बहुत ऊंचा रखता है, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और इस जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये भजन साथ देता है। क्योंकि भगवान का जो भजन होता है अति सूक्ष्म है। एक तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। इन तीनों के ऊपर भगवान का भजन है। ये परमात्मा इन तीनों के ऊपर की अनुभूति हैं। तो जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो हमेशा उनकी मर्यादा प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुवर के चरणों में सर नवाते थे। क्या हम इस जीवन में कर पाते हैं? नहीं प्रत्यक्ष रूप से तो मानसिक रूप से ही हम सर नवा लें। फिर विद्या अध्ययन करना, भगवान श्री राम को विद्या अध्ययन की क्या आवश्यकता थी? वो तो सर्वज्ञ परम पुरुष हैं। लेकिन नहीं, समाज को दिखाने के लिए, समाज को चेताने के लिए कि गुरु के पास जाओ, विद्या का अध्ययन करो। आजकल शिष्य भी पढ़ने के लिए कम, सबक देने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी ही समझता है। अहंकार की विमूढ़ता और मूर्खता लादे हुए अपने आप को ही सर्वज्ञ समझता है, जबकि वह है अल्पज्ञ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान का थोड़ा सा भजन आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। और भगवान कहीं और नहीं है, अपने हृदय में ही है। स्वयं के अंदर स्वयंभू हैं, खुद के अंदर खुदा है, हर पदार्थ में परमात्मा है। लेकिन ये दिखेंगे ठीक वैसे ही जैसे किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से भगवान तो अति सूक्ष्म हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म मन, मन को तो हम देख नहीं पाते हैं। उसके ऊपर दुनिया का कोई एक्सरे मशीन नहीं बना है जो मन को देख पाए। जिस दिन मन को देखने का मशीन मिल जाए उस दिन ये सारे कानून, ये सब जो है आसान हो जाएंगे। क्योंकि किसी का भी मन देख लिया जाएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये गलत है कि सही है। और मन सूक्ष्म शरीर में आता है, उसके ऊपर भी कारण शरीर है और उसके ऊपर परमात्मा का अनुभव है। तो परमात्मा अति सूक्ष्म तत्व हैं। तो जिस तरह से यंत्र से सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, विषाणु इत्यादि देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स आप देखते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे यंत्र से आप नैनो पार्टिकल को देखे थे, ठीक उसी तरह से मंत्र से आप प्रभु को देख सकते हैं। आवश्यकता है कि उस मंत्र का जाप करें और मंत्र किसी एक को पकड़े। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक मंत्र राम को, एक मंत्र ओम को पकड़ लें और खूब जपें। या कोई गुरु मंत्र मिल जाए तो इससे सुंदर और कोई बात नहीं है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? गुरु मंत्र है, जो परम सिद्ध है, जो अनुभवी पुरुष के द्वारा दिया गया है, वो परम सिद्ध है। वो आप जाप करें तो कहते हैं ना, अब करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। देखिए, रसरी आएगी जाएगी तो पत्थर भी पिघल जाता है, पत्थर भी जो है उसके ऊपर जो है पत्थर भी कट जाता है, छट जाता है। ये ऐसी रस्सी है राम नाम की, भजन की ऐसी रस्सी है जो कभी खुद तो
खुद तो खराब होती नहीं है, लेकिन हमारे कर्म संस्कार रूपी अंदर में जो क्लेश और विकार है उस सब को धीरे धीरे वो छलनी कर देती है, काट देती है, कर्म संस्कार से मुक्त कर देती है, प्रारब्ध से मुक्त कर देती है और जीवन सुखमय बन जाता है। फिर एक बार प्रश्न लोग करते हैं कि जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में कष्ट क्यों आता है? कष्ट तो आएगा ना, नाले में आप फिनाइल डालेंगे तो कीड़े मकोड़े तो ऊपर आएंगे ना। ऐसे तो बहुत सुंदर दिखता है नाला, लेकिन आप फिनाइल डाल करके देखिए तो हमारे अंदर की जो गंदगी बैठी हुई है, जो क्लेश और विकार बैठे हुए हैं, मन के अंदर जो निगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, तो ये भगवान का भजन तो फिनाइल है, इसीलिए तो आप डाल रहे हैं कि वो साफ़ हो जाए। तो साफ़ करने के डालेंगे तो धीरे धीरे निकलेंगे। तो कष्ट पीड़ा आती है, जीवन में संघर्ष तो वही करता है ना जिसको परीक्षा देना है। फेल वही करेगा जो पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई ही नहीं किया, परीक्षा में बैठा ही नहीं, उसको फेल करने का क्या डर, और क्या फेल और क्या पास। इसलिए यदि आप सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो छोटे मोटे कष्ट आएंगे और कष्ट तो आते रहेंगे, लेकिन वो भी भगवत प्रसाद मान करके उसको सह लेना, यही भक्ति का प्रथम लक्षण है। क्योंकि ये इंद्रियों द्वारा उठती हुई वेग को सह लेना, इस गर्मी सर्दी और जो है परिस्थितियों को सह लेना ही तो भगवान की भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है कि अपने चरित्र से थोड़ा भी डिगना नहीं है, और चरित्र कैसा हो, भगवान श्री राम के जैसा हो, कृष्ण के जैसा हो, देव ऋषियों के तरह हो, ब्रह्म पुरुष के तरह हो, क्योंकि हमें उनको ही पाना है। जिसको हम चाहते हैं उसके जैसा आचरण तो करें, और अपने संसारिक कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है, बल्कि ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, वफादारी से और धर्म पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म को भी करना है। गलत एक भी नहीं करना है जानबूझ करके। अनजाने से गलती हो जाए तो भगवान से माफ़ी मांग लेना है कि भगवत गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखना, तो हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। यदि चरित्र पवित्र होगा, आचरण पवित्र होगा, तो किसी का चरण पकड़ने में भी हमारी भलाई होगी। अन्यथा हम किसी का भी चरण पकड़ते रहें, जब तक हमारा खुद का आचरण सही नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और तीसरा कि जब समय मिले यथा समय, और सबसे सुंदर समय तो ये है कि सुबह थोड़ा सा एकांत बैठ करके 15-20 मिनट भगवान का भजन कर लें। हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि, खूब झूम करके 15 मिनट भजन कर लीजिए, जीवन संवर जाएगा रे सांवरे। जाम रस पीते हैं शाम में, सुबह होते ही उतर जाती है। एक बार राम रस पी करके देख, जीवन संवर जाती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।